सम्मान्य स्वजनों, नमस्कार। सरस्वती तीरे वशिष्ठापवाह तीर्थ। महाभारत का युद्ध आरंभ होने का समय निकट आया। युद्ध आरंभ होने से पहले ही बलराम जी श्री कृष्ण की सम्मति ले अन्य कुछ वृष्णिवंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जाते समय उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं न तो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की सहायता करूंगा और न पांडवों की। उन्होंने कृष्ण से यह भी कहा कि मधुसूदन, हमारे लिए पांडव और कौरव समान हैं, अतः तुम उन कौरवों की भी सहायता करना। कृष्ण का रुख देखकर खिन्न हलधर सरस्वती के तट पर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। बलराम जी की उस तीर्थ यात्रा के संदर्भ में आइए सरस्वती तीरे शीर्षक के अंतर्गत वशिष्ठापवाह तीर्थ पर चर्चा करें। स्वागत है आपका। सरस्वती तीरे वशिष्ठापवाह तीर्थ। महर्षि वशिष्ठ स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे और विश्वामित्र कान्यकोब्ज देश के कुशिक नामक विख्यात क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इन दोनों की चतुरता प्रसिद्ध है। यहाँ हम वशिष्ठापवाह तीर्थ क्षत्रिय तीर्थ की चर्चा इसी संदर्भ में कर रहे हैं। एक बार जब सरस्वती के दूसरे छोर पर महर्षि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे, तब वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ का वध करने की इच्छा ठानी। उनके मन में विचार आया कि यदि सरस्वती अपने जल के बहाव में वशिष्ठ को मुझ तक पहुँचा दे तो मैं सरलता से उनका वध कर दूँ। लोगों को केवल यह आभास रहेगा कि वशिष्ठ जल समाधिस्थ हो गए। यह विचार उन्हें उचित लगा। उन्होंने देवी सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती विश्वामित्र के सम्मुख उपस्थित हुई और बोले, मुनिवर, बताइए आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? विश्वामित्र बोले, भद्रे, मेरा एक छोटा सा कार्य केवल तुम ही संपन्न कर सकते हो। तुम तप करते हुए वशिष्ठ को अपने वेग से बहाकर मुझ तक ले आओ। शेष कार्य मुझ पर छोड़ दो। सरस्वती ने सोचा, विश्वामित्र की क्रोधित आंखें बता रही हैं कि ये वशिष्ठ का अहित करना चाहते हैं। कहीं ये महर्षि का वध तो नहीं करना चाहते, और वह भी मुझे माध्यम बनाकर। सरस्वती को विचलित देखकर विश्वामित्र मानो चेतावनी से देते हुए बोले, देवी सरस्वती, मन से या अथवा बेमन से तुम्हें मेरी आज्ञा पालनी ही होगी, परंतु हाँ, यदि तुमने मेरे इस कार्य में कोई ढील दिखाई तो मेरे क्रोध का वेग तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। सरस्वती वशिष्ठ जी के प्रभाव को जानते थे। कुछ देर ठहर कर वे वशिष्ठ जी के समीप आई और अपनी समस्या उन्हें निवेदित कर बोली, ऋषिवर, कहिए ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या करनी है? देवी सरस्वती की वाणी की थरथराहट अनुभव कर महर्षि वशिष्ठ को सोच पकड़ बोले, भद्रे, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। मुझसे तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा। तुम वही करो जो विश्वामित्र ने तुम्हें आदेश दिया है। अन्यथा वे तुम्हें शाप दे सकते हैं। वशिष्ठ की उदारता देख सरस्वती सोचने लगी, क्या करने से मेरा और इन ऋषिवर का शुभ होगा? मुझे इनका हित साधना ही पड़ेगा। यह सोचकर देवी सरस्वती ने दूसरे तट की ओर निहारा। ऋषि विश्वामित्र जप और होम में लीन हैं। यही उचित समय है
यह विचार कर सरस्वती ने पूर्व तट को तोड़कर अपने वेग से उन्हें बहाना आरंभ कर दिया। उस बहते हुए तट के साथ वशिष्ठ जी भी प्रवाह में बहने लगे। स्वयं को सरस्वती के आश्रित समझ वे देवी सरस्वती की मन ही मन आराधना उपासना करने लगे। हे देवी सरस्वती, तुम ब्रह्मा के सरोवर से प्रकट हुई हो, अतः सरस्वती हो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की स्तुति सुनती हुई देवी सरस्वती उन्हें वेग से विश्वामित्र के आश्रम तक ले आई और उनसे बोली, महर्षि वशिष्ठ मुनि उपस्थित हैं। महर्षि वशिष्ठ मुनि उपस्थित हैं। वशिष्ठ को सम्मुख देखकर विश्वामित्र क्रोध में उन्मत्त हो गए। वे शस्त्र लाने के लिए अपने आश्रम में गए। विश्वामित्र का आशय समझ और उनकी आज्ञा का पालन पूर्ण कर विश्वामित्र को धोखा देकर वे पुनः वशिष्ठ मुनि को पूर्व दिशा की ओर बहा कर ले गईं। विश्वामित्र शस्त्र लेकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि वशिष्ठ को तो सरस्वती नदी उनकी पहुंच से बहुत दूर बहा कर ले गई हैं। उन्हें सरस्वती का यह पक्षपात सहन नहीं हुआ। आओ देखा न ताओ, जगत पाव ने सरस्वती को शाप दे दिया। वे बोले, सरस्वती, मैं इस शस्त्र से वशिष्ठ का वध कर अपने क्रोध को शांत करना चाहता था, परंतु तुमने तो मेरे क्रोध में आहुति का कार्य कर दिया ना। मेरी सहन शक्ति को मानो चुनौती दे दी है। लो, जिस शस्त्र को धोकर मैं तुम्हें रक्त रंजित करना चाहता था, तुम बिना उस रक्त के ही रक्तवर्णी हो जाओगी। तुम्हारे रक्तम जल को देखकर राक्षस यहीं डेरा डाल लेंगे। यह शाप सुन सरस्वती कांप उठी और उसका जल रक्त वर्ण का हो गया, मानो रक्त मिश्रित जल बह रहा हो। सरस्वती को इस अवस्था में देख देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं अत्यंत दुखित हुए। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि को अपवाहित करने के कारण यह तीर्थ वशिष्ठ अपवाह तीर्थ कहलाया। अनंतर सरस्वती पुनः अपने पूर्व मार्ग पर बहने लगे। इसी तीर्थ के साथ जुड़ी है अरुणा संगम तीर्थ की कथा, जो सरस्वती के शाप की निवृत्ति भी के बारे विषय में कहती है। ज्ञातव्य है कि रक्त वर्ण एवं रक्त राक्षसों को अत्यंत प्रिय है। सरस्वती के इस वर्ण को देखकर ऋषि मुनि वहां से पलायन करने लगे एवं राक्षस जन वहां एकत्रित होकर सुख से रहने लगे। सरस्वती तो विद्या की देवी हैं। ज्ञानी जनों ने इसके तट पर चिरकाल से निवास कर अनेक शास्त्रों की रचना की है। इसके किनारे पर वर्षों वर्षों निरंतर विद्या का प्रचार प्रसार, स्वाध्याय, मनन, ज्ञान चर्चा होती रही है। सो विद्या पिपासु तपोधन मुनि दूर दूर से चलकर वहां आते और सरस्वती की अवस्था देखकर कुंठित हो जाते। एक बार तीर्थाटन करते हुए तपस्वी मुनिजन वहां आए। उन्होंने देखा यहाँ यज्ञ का धूम वातावरण को सुगंधित करता था। वहाँ राक्षस जन मतमस्त हो उस रक्त सरीखे जल का पान कर रहे हैं। यह कदाचरण देख उन्होंने तट के उद्धार के उपाय पर विचार विमर्श किया। उन्होंने देवी सरस्वती का आवाहन किया और उनकी विधिवत अर्चना की। सरस्वती को प्रसन्न जान उन्होंने पूछा, देवी सरस्वती, आपका यह जल रक्त मिश्रित सा क्यों हो गया? यहाँ तो ऋषिदन सदैव सदाचरण में प्रवृत्त रहते थे। इनके स्थान पर तामसी राक्षस जनों की बहुलता का कारण भी कृपया हमें बताएं। संभवतः आपकी कुछ सहायता
करने में हम भी समर्थ हो जाएं। इसमें हमारी भी तो स्वास्थ्य सिद्धि है। देवी सरस्वती ने अपने मन की व्यथा प्रकट की। देवी सरस्वती के कष्ट का कारण महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र, इन देवी ने तो पर कल्याण के भावना से यह कष्ट उठाया है। हमें इनके कष्ट के निवारण का हर संभव उपाय करना होगा। उन तपस्वियों ने अपने तप, नियम, उपवास, संयम तथा कष्ट साध्य व्रतों के द्वारा भूतनाथ महादेव को प्रसन्न किया तथा देवी सरस्वती के शाप के निवारण का वर मांगा। शिव के वरदान से जहाँ देवी सरस्वती ने अपना पूर्व रूप प्राप्त किया, वहीं उनका जल पूर्ववत स्वच्छ एवं पवित्र हो गया। वामन पुराण के अनुसार जब विश्वामित्र के शाप से सरस्वती शोणित वाहिनी हो गई थी, तब सरस्वती को शाप मुक्त करने के उद्देश्य से ऋषिगण पुण्य तोया अरुणा नदी को यहाँ लाई थे। अरुणा नदी के मिलने से सरस्वती पुनः शुद्ध हो गई थी। सरस्वती के शाप मुक्त हो जाने पर ऋषिजन पुनः लौट आई। सरस्वती और ऋषिजनों की संगति में इन राक्षसों का भी उद्धार हो गया और उनकी पापाचारी वृत्ति समाप्त हो गई। धन्यवाद सज्जनों।